गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 54 जो कि 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम कुछ नया टॉपिक करेंगे, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान कह रहा है जिज्ञासा दीदी व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी दीदी बता रही है ज्ञान On observing that a ripened apple always falling on earth, Newton's deducted the earth attracts every object toward itself by a force। यानी कि जो आइंस्टाइन न्यूटन थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, अर्थ की तरफ नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो मून विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ कंटिन्यूसली, जो मून है वो कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक्सपीरियंस है सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर के टुवर्ड्स होता है इसलिए सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, और टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। बाय अर्थ बट दे नेवर कोलाइड, इसलिए ये आपस में टकराते भी नहीं है। सिमिलरली ऑल प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। On the basis of this fact, Newton concluded that all objects in the universe attract each other. This force of attraction between object is called gravitational force। यानी कि जो आपका gravitational force है वो क्या करता है, all object in the universe attract each other। This force of attraction is called gravitational force। अगर attract नहीं करेंगे, gravitational force नहीं होगा, सब आप फिर तो सारी चीज़ें freely मूव करेंगी। ठीक है, चलिए अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है ये देख लेते हैं। Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि आपका क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, उन दोनों के मास के। यानी कि यहाँ देखिए डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ पहले कि ये m1 है, ये m2 है, इन दोनों का जो मास है, ये जो फोर्स है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के मास के प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस d लेते हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर। तो वही है इनका बिटवीन दैम एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसको अब हम दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का स्मॉल m है। ठीक है, यहाँ इन्होंने m2 लिख दिया है। लेट d विद द डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस d है, आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा, ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। ठीक है, अगर हम लेते हैं तो लेट d बी द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर, और जो d है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और जो फोर्स है उनके बीच में F है। डायरेक्टली अब जब है जो लॉ है उसके हिसाब से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों के जो मास का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहला हमारा बन गया ये, दूसरा बन गया ये, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट है इसको हम हटाते हैं, इसको हटा के हम क्या लगाएंगे, कैपिटल G। तो G इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट G। और G की बेटा एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ का, भाई इंपॉर्टेंस क्या है, द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ को बाइंड करके रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के अराउंड में मून है उसके मोशन को कंट्रोल में रखता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड में जो प्लैनेट है उनको भी कंट्रोल रखता है। द टाइड्स, टाइड्स मतलब जो वाटर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल जो है वो मून और सन की वजह से जो होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, ठीक है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। फॉर रेनफॉल, रेनफॉल से क्या होता है बेटा, बारिश ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो रेन नीचे आती है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो रेन नीचे ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट से लेके आप पूरा आंसर लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखिए इंपॉर्टेंस दे रखी है, आप इसको कोई भी पॉइंट लिख दीजिएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है, व्हाट डू यू हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट योर व्यूज। देखिए मैं इसको ऐसे आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं और कितना भी छोटा लिख सकते हैं। देखिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होगा तो हमारे जो अर्थ है उस पर प्रेशर ही अप्लाई नहीं होगा और हमारा जो वेट है, मास है, वो ज़ीरो हो जाएगा।
ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। और क्या होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन ही नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम फ्रीली मूव करेंगे। और जो अर्थ है, प्लैनेट है, वो भी फिर फ्रीली सही से राउंड मोशन नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जो अर्थ है वो भी टकरा जाएगी और वो टुकड़ों में हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पानी जो है, जो जहाँ जाना चाहिए, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा वो वहाँ नहीं जा पाएगा, कहीं भी पहुँच जाएगा वो। तो मैंने इसको लिख दिया है, ये देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है। अर्थ इटसेल्फ वुड मोस्ट लाइकली ब्रेक अपार्ट इनटू चंक्स, यानी कि वो टुकड़ों में टूट जाएगी, एंड फ्लोट्स ऑफ इनटू स्पेस, और स्पेस में फ्लोट करेगी, तैरेगी। इंटेंस प्रेशर विल बी क्रिएटेड, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव, इम्पॉसिबल हो जाएगा मूव करना, चलना। वी वुड जस्ट फ्लोट इन द एयर, हम खुद एयर में घूमने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही आंसर आएगा इसका। What does G denotes in the equation for universal law of gravitation and what is its value? Okay, आप फोर्थ का आंसर लिखेंगे यहाँ से। G is proportionality constant. It is called as the universal gravitational constant and its value is ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।